ठीक है, कल की क्लास में हम लोग क्या देखे थे, सीक्वेंशियल लॉजिक। सबको समझ में आया था सीक्वेंशियल लॉजिक और सीक्वेंशियल फ्लो क्या होता है कि नहीं आया था? किसी को कुछ डाउट था क्या इसमें? कुछ नहीं समझ में आया होगा? सबको क्लियर है? चलो अपन नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, सेकंड हम लोग का कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है सिलेक्शन लॉजिक। ठीक है, या फिर हम लोग इसको कंडीशनल फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है, पहला सीक्वेंशियल था जिसमें हम लोग जैसे जैसे लिखते जाएंगे लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होते जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाले में क्या करेंगे, हम लोग सिलेक्शन करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सिलेक्ट होना है या फिर कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है। मीन्स हम लोग कोई कंडीशन देंगे, कंडीशन के हिसाब से जो हमारा स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग के पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। अगर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो हम लोग दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें। ऑल्टरनेटिव मतलब क्या होगा, अगर एक हम लोग चीज़ नहीं कर रहे हैं तो हम लोग दूसरा चीज़ करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ का ऑल्टरनेटिव होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, सिलेक्शन लॉजिक सिंपली इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ कंडीशंस और पैरामीटर विच डिसाइड्स वन आउट ऑफ सेवरल रिटन मॉड्यूल्स। ठीक है, जितने भी मॉड्यूल्स हम लोग लिखे हैं या फिर हम लोग जो भी अपना कोई एक कोड ऑफ स्टेटमेंट लिखे हैं, ठीक है, जो भी हम लोग कोड लिखे हैं, अगर मान के चलो वो हमारे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, हम लोग वोटिंग करने जाते हैं। ठीक है, ये नोटपैड वाला स्क्रीन दिख रहा है ना सबको कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? ओके, जब वोटिंग करने जाते हैं, जब इलेक्शन होता है, ठीक है, तो कौन कौन दे सकता है वोट? कौन कौन दे सकता है बताओ? ठीक है, बताओ। हाँ, बस 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 बस, समझ गया समझ गया। ठीक, 18 प्लस मतलब 18 और अबव। ठीक है, कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, और क्या कंडीशन है? वोटिंग कार्ड होना चाहिए। वोटिंग कार्ड भी होना चाहिए तभी तो दे पाओगे। सिर्फ 18 साल से हो जाने से थोड़ी ना होता है, वोटिंग कार्ड भी तो होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या है यहाँ पे, एज जो है 18 से ऊपर होनी चाहिए, और दूसरा है हमारे पास वोटिंग कार्ड भी होना चाहिए। क्लियर आया समझ में? तो अभी सिर्फ हम लोग वोटिंग कार्ड वाला छोड़ देते हैं, हम लोग सिर्फ 18 वाला कंडीशन लेते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो एज जो है, एज इक्वल टू 12 है, और कंडीशन क्या है हमारे पास, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 18 हम लोग लेते हैं। ठीक है, एज 12 है। ठीक है, कंडीशन क्या है हमारा, एज इज ग्रेटर देन 18 होना चाहिए। अगर 18 होगा तो वो एलिजिबल है, ठीक है, अगर 18 नहीं होगा तो वो नॉट एलिजिबल है। क्लियर? ठीक है, अब मान के चलो एक बच्चा आया जिसका एज क्या है, 12 साल है मात्र। ठीक है, रोते रोते आया, वो बोल रहा है कि मुझे भी वोट डालना है, मुझे भी अपने उंगली में स्याही लगवाना है। ठीक है, मैं भी वो बटन दबाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं वोट देना चाहता हूँ बोलेगा। उसको दिला पाएंगे क्या हम लोग वोट? दे पाएगा क्या वो? नहीं दे पाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो उसका एज ही नहीं है वो देने का। ठीक है, ठीक है, अगर कोई एक ऐसा पर्सन आया जिसकी एज 20 है, ठीक है, जिसकी एज 20 है, वो बोलेगा कि अगर मुझे वोट देना है,
ठीक है। तो एज 20 है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो एलिजिबल है, ठीक है। तो पूरा खेल जो है वो इस एज के ऊपर है, ठीक है। एज अगर यहाँ पे 18 से बड़ा होगा, ठीक है, एज इज ग्रेटर देन 18, ये हमारा कंडीशन है। क्या है कंडीशन हमारा? एज इज ग्रेटर देन 18, मतलब एज जो है वो 18 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तब वो क्या होगा? एलिजिबल होगा। मतलब ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है। तब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मतलब स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1, ठीक है। स्टेटमेंट 1 मतलब एलिजिबल, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट 2 कर देते हैं, इसको कॉपी और ये पेस्ट, ठीक है, इसको कर देते हैं 2, ठीक है। अगर ये वाला कंडीशन क्या होगा? ट्रू हो जाएगा, तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, क्या हो जाता है? फॉल्स, ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। मतलब दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हम लोग को करना है, वो कौन डिसाइड करेगा? ये कंडीशन डिसाइड करेगा, ठीक है। कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो सेकंड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो हम लोग इस दो स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं। कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं? इस कंडीशन के थ्रू हम लोग इसको सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। आया समझ में कि कौन सा स्टेटमेंट हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे? आया समझ में? अगर ट्रू होता है तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, फॉल्स होता है तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। आया समझ में? ठीक है, इसी को बोलते हैं सिलेक्शन लॉजिक या फिर कंडीशनल फ्लो, ठीक है। या फिर हम लोग इसको सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेक्शन स्टेटमेंट। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के पास ऑल्टरनेटिव होता है, ठीक है। कैसे ऑल्टरनेटिव होता है? अगर स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा तो 2 होगा, 2 नहीं होगा तो 3 होगा, 3 नहीं होगा तो 4 होगा, 4 नहीं होगा तो 5 होगा, ठीक है। हम लोग के पास मल्टीपल ऑल्टरनेटिव भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास एक के अलावा दूसरा स्टेटमेंट अवेलेबल है, ठीक है। अगर मान के चलो नहीं है, ठीक है, एज अगर 18 होगा तो एलिजिबल होगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं बताएंगे हम उसको, ठीक है, भगा देंगे वापस। आया समझ में? सिर्फ हम लोग के पास एलिजिबल वाला स्टेटमेंट है, एक सिंगल स्टेटमेंट है हमारे पास, और कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। आया समझ में? ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? सिंगल सिलेक्शन। हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाता है, ठीक है, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो वो सिंगल स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल सिलेक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग? सिंगल सिलेक्शन या फिर सिंगल ऑल्टरनेटिव, ठीक है। इसको सिंगल सिलेक्शन से याद रखो, ठीक है, ऑल्टरनेटिव को भूल जाओ। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर का फॉर्म यहाँ पे देखना कैसा है, ठीक है। यहाँ पे लगा है इफ़, उसके अंदर लिखेंगे कंडीशन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देन मॉड्यूल ए, जो हमारा मॉड्यूल ए जो है वो स्टेटमेंट है, ये वाला जो सिलेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, वो। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो एंड हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, सिंटेक्स वगैरह क्या होता है वो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। सबसे पहले इतना समझना जरूरी है, कंट्रोल स्टेटमेंट में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, सीखने क्या वाले हैं, ठीक है। तो पहला था सिक्वेंशियल लॉजिक, ठीक है। सेकंड हम लोग देखे सिलेक्शन लॉजिक या फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखे सिंगल सिलेक्शन, ठीक है।
सेकंड होता है डबल सिलेक्शन या फिर मोर देन वन सिलेक्शन हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम लोग के पास एक के अलावा, जैसे ये एक स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखा है इफ़। ठीक है, इफ़ कंडीशन हम लोग देंगे, कंडीशन हमेशा एक ही बार देंगे, उसी कंडीशन के आधार पर हम लोग का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मॉड्यूल ए एग्जीक्यूट होना है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो मॉड्यूल ए एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो मॉड्यूल बी, मतलब स्टेटमेंट बी हमारा एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? आया समझ में? इसको हम लोग बोलते हैं डबल ऑल्टरनेटिव या फिर मोर देन वन सिलेक्शन, या फिर आया समझ में? क्या हो गया, मैसेज कर रहे हो? अरे ये अटेंडेंस वाला खेल जो है बाद में खेल लेना। ठीक है, जो लोग बाद में अटेंड करते हैं, ठीक है, हम लोग बाद में अटेंडेंस लगाएंगे, लास्ट में मौका दूंगा, है ना। पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट आता है मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, एक कंडीशन हम लोग देंगे, देन उसके बाद हम लोग एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग एक और कंडीशन देंगे। ठीक है, फिर कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, फिर लास्ट में एक और कंडीशन देंगे, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स में मल्टीपल कंडीशन भी होगा हमारे पास और मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी होंगे हमारे पास। आया समझ में? ठीक है, तो सिक्वेंशियल लॉजिक के अंदर हम लोग के पास तीन टाइप के स्टेटमेंट्स है, सिंगल सिलेक्शन या फिर सिंगल ऑल्टरनेटिव। ठीक है, देन उसके बाद आता है डबल ऑल्टरनेटिव। ठीक है, देन आता है मल्टीपल ऑल्टरनेटिव। क्लियर है? तो इन तीनों टाइप के स्टेटमेंट्स में हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन पे काम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मतलब एक ही कोड एग्जीक्यूट होगा, मल्टीपल कोड्स में से एक ही कोड एग्जीक्यूट होगा। कोड मतलब जो हम लोग लिखते हैं, कोडिंग करते हैं ना, आजकल बच्चा बच्चा कोडिंग कर रहा है, हम लोग भी कोडिंग सीख रहे हैं। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? सिलेक्शन लॉजिक आ गया, एकदम पिक्चर क्लियर है। ठीक है, किसी कुछ डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं? ओके, पक्का किसी कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ओके, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के स्टेटमेंट में। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे इटरेशन लॉजिक या फिर रिपीटेटिव फ्लो। ठीक है, अब देखो, इटरेशन मतलब होता है कि बार बार किसी एक काम को करना। क्या होता है इटरेशन मतलब? बार बार करना, मतलब एक लूप बनता है, एक साइकिल बनता है। ठीक है, जैसे लाइफ साइकिल होता है, हम लोग बच्चों ने पढ़े थे। ठीक है, जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उसको कौन खाता है? ठीक है, तो उससे थोड़े बड़े जानवर खाते हैं, बड़े जानवर को कौन खाता है? उससे थोड़े बड़े जानवर खाते हैं। ठीक है, फिर बड़ा जानवर को कौन खाता है? इंसान खाता है, फिर इंसान को कौन खाता है? वापस से वो कीड़े खाते हैं। ठीक है, इस टाइप से क्या होता है, साइकिल चलते रहता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे अगर कोई एक स्टेटमेंट को अगर हम लोग को बार बार एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, क्या करना है हम लोग को, कोई एक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, जैसे मान के चलो हम लोग को प्रिंट करना है हेलो। ठीक है, क्या प्रिंट करना है? हेलो। तो हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे? इसको लिख देंगे प्रिंटफ के अंदर। ठीक है, ऐसा प्रिंटफ के अंदर हम लोग लिख लेंगे डबल कोट्स के अंदर में, और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग हेलो प्रिंट हो जाएगा। हो जाता है ना इतना करने से, कि नहीं होता है? हो जाता है। ठीक है, तो ये तो एक बार हम लोग को करना है। ठीक है, हम लोग को अगर इसको 5 बार करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 5 बार इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब पहले बात को सुन लो। ठीक है, बाद में मैं पूछूंगा। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या करना है, अगर इसको 10 बार करना है, ठीक है, तो चलो 5 बार और कॉपी पेस्ट कर दिए। अब बोल दिए इसको 1000 बार करना है, तो कैसे करोगे? 1000 बार कॉपी पेस्ट करते रहोगे क्या? नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का सॉल्यूशन क्या है इसका, कि कैसे हम लोग करेंगे? एक ही काम कर रहे हैं हम लोग, इसको बार बार कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। क्या यूज़ करते हैं? लूपिंग स्टेटमेंट। क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे? लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पे रिपीट फॉर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये होगा, ठीक है, रिपीट वाइल स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर हम लोग के पास डू वाइल होता है। ठीक है, 3 टाइप के लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नेम चेंज करूँगा, ये मैंने कहीं से निकाला था, ये थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है। ठीक है, इटरेशन लॉजिक में हम लोग के पास 3 टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग इसको इटरेशन भी बोलते हैं, या फिर इटरेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला आता है फॉर लूप। क्या होगा? फॉर लूप। ठीक है, इसमें कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कोई एक एंडिंग पॉइंट होगा। अगर मान के चलो कोई भी स्टेटमेंट है, उसको 10 बार एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक लूप चलेगा और 10 बार उसको एग्जीक्यूट कर देगा। क्लियर है? सेकंड आता है वाइल लूप। ठीक है, सेकंड आता है वाइल लूप। वाइल लूप में क्या होगा? इसमें भी हम लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट देंगे, एंडिंग पॉइंट देंगे, और हम लोग का उतने बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, थर्ड आता है डू वाइल लूप। ठीक है, थर्ड होगा डू वाइल लूप। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है। ठीक है, सबसे पहले वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा, बाद में कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अगर वो ट्रू होता है तो आगे एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स होगा तो रोक देगा वहीं पर। ठीक है, तो 3 टाइप के स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, और तीनों स्टेटमेंट हम लोग को, किसी भी स्टेटमेंट को अगर बार बार एग्जीक्यूट करवाना है उसके लिए यूज़ किया जाता है। उसी को हम लोग यहाँ पे लूप बोलते हैं, या फिर हम लोग इटरेशन बोलते हैं, या फिर इटरेटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप से दिया होगा। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, हाँ बोलिए। वो जब पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब उसको पढ़ेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस इसको प्रैक्टिस करते रहना, डेली जो प्रोग्राम बनाओ बताऊंगा, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करना है। 10-15 मिनट ही लगता है शायद उसको टाइप वाइप करने में, एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, है ना? ठीक है, डेली प्रैक्टिस करोगे तभी अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अगर ये चीज़ सीख गए, ठीक है, अगर इसका प्रैक्टिस कर डाला तो लाइव जिंगल आना। ठीक है, समझ गए? तो 3 टाइप के स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। कौन कौन से? सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, हम लोग देखे सीक्वेंशियल फ्लो, या फिर सीक्वेंशियल लॉजिक जिसको हम लोग बोले। ठीक है, सेकंड क्या है? सिलेक्शन लॉजिक। कोई भी 2 स्टेटमेंट में से एक सिलेक्ट करेंगे जो एग्जीक्यूट करना है। कैसे सिलेक्ट होगा? कंडीशन के थ्रू। आया समझ में? थर्ड है हमारे पास, क्या है? इटरेशन लॉजिक, या फिर रिपीटेशन, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं लूपिंग। आया समझ में? ठीक है, इसमें भी हम लोग एक कंडीशन देते हैं जिससे लूप रुक जाता है। ठीक है, वो कैसे रुकता है, कैसे चालू होता है, वो सब हम लोग जब आगे देखेंगे तो करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आगे ना?
चलो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। किसी कुछ डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आता है हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट, क्योंकि हम लोग सिक्वेंशियल फ्लो कर चुके हैं पहले। अभी तक के जितने प्रोग्राम्स यूनिट 1 में हम लोग कर रहे थे वो क्या था, हमारा सिक्वेंशियल फ्लो या सिक्वेंशियल लॉजिक हम लोग कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, ठीक, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है सी इफ एल स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो, इफ मतलब होता है अगर, एल्स मतलब होता है मगर, ठीक है। इसके अलावा जो बोला जाता है वो, ठीक है। देखो, द इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी इज यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशन बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। द ऑपरेशन स्पेसिफाइड इन इफ ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड इफ एंड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। इफ ब्लॉक के अंदर जितने भी कोड लिखे होंगे, ठीक है, वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब जो हमारा गिवन कंडीशन है वो ट्रू हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे जो वोटिंग वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये स्टेटमेंट का कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है, तभी एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आया समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इफ स्टेटमेंट जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट जो हम लोग देखेंगे वो कंडीशन के ऊपर काम करेगा। हम लोग कंडीशन लगाएंगे, जब ट्रू होगा तो उससे रिलेटेड जो भी ट्रू वाला स्टेटमेंट हम लोग देंगे वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब इफ ब्लॉक में जो भी हम लोग देंगे वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर वो फॉल्स हो जाता है तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप के इफ स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, 4 टाइप के इफ स्टेटमेंट होते हैं। सबसे पहला है सिंपल इफ, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इफ ब्लॉक होगा। सेकंड वाला जो है सिर्फ उसमें क्या होगा, इफ और एल्स ब्लॉक होगा, ठीक है। थर्ड वाला जो है हमारे पास इफ एल्स इफ रहेगा, मतलब यहाँ पे हम लोग के पास मल्टीपल कंडीशंस होंगे, ठीक है। और जो फोर्थ वाला है वो नेस्टेड इफ, मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ होगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग इसको करेंगे, क्लियर। अब देखते हैं, सबसे फर्स्ट आता है इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ है ये, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ एक कंडीशन होगा और एक स्टेटमेंट होगा, ठीक है, मतलब सिंगल ऑल्टरनेटिव जो हम लोग देखे वो है, ठीक है, सिंपल इफ स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, द इफ स्टेटमेंट इज यूज टू चेक सम गिवन कंडीशन एंड परफॉर्म सम ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टनेस ऑफ दैट कंडीशन, ठीक है। एक कंडीशन को चेक करेंगे, ठीक है, और जो भी हम लोग को कोड एग्जीक्यूट करना है, जो भी ऑपरेशन हम लोग को करना है वो हम लोग उस कंडीशन की करेक्टनेस पे करेंगे कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हो जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इट इज मोस्टली यूज्ड इन द सिनेरियो where we need to perform the different operation for the different conditions. The syntax of the if statement is given below. ठीक है, आप इसका सिंटैक्स देखते हैं, यहाँ पे ये सिंटैक्स है हमारा, ठीक है। सिंटैक्स में यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखे हैं इफ और यहाँ एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन यहाँ पे या फिर और कंडीशन, ठीक है, एक्सप्रेशन और कंडीशन हम लोग देते हैं यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखेंगे। अगर ये कंडीशन हम लोग का सेटिस्फाई करता है, मतलब कंडीशन ट्रू होता है, ठीक है, तो इस ब्लॉक के अंदर, मतलब ये जो ब्लॉक लिखा हुआ है
ये ब्रैकेट के अंदर वाले इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक, ये ब्रैकेट के अंदर जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक। ये ब्लॉक के अंदर जो भी कोड हम लोग लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? ठीक है, अब इसका फ्लो चार्ट एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा प्रोग्राम, ये जो छोटा सा गोला दिख रहा है यहाँ से हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। सबसे पहले कंडीशन क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। ठीक है, कंडीशन चेक होगा, अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो इफ़ वाला कोड एग्जीक्यूट होता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये फॉल्स वाले तरफ जाएगा और सीधा बाहर आ जाएगा, मतलब इफ़ वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, आफ्टर इफ़ जो भी मतलब इफ़ के बाद वाला जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके। चलो हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, वही एज वाला बना के देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं टर्बो C++ ओपन करता हूँ। ठीक है, माइक बंद कर लो, किसका माइक ऑन है? ठीक है, मैं टर्बो C++ ओपन कर लिया और यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, राइट ए प्रोग्राम टू चेक ए given age is eligible for vote or not। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश इंक्लूड stdio डॉट एच हैश इंक्लूड कॉन io डॉट एच। ठीक है, void main, इस टाइप से हम लोग लिखे, ब्रैकेट लगाया और लास्ट में लिख देते हैं get ch। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग को एक वेरिएबल चाहिए एज, इंट एज में ले लिया, CLR SCR में ले लिया। ठीक है, ये मैंने ले लिया और मैं इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे देता हूँ printf एंटर एज, scanf यहाँ पे मैं दिया और scanf में क्या लिखेंगे हम लोग, %d। ठीक है, कॉमा डाल के मैं लिखूँगा m%age। ठीक है, एज नाम का वेरिएबल बनाए थे और उसी में हम लोग इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इफ़ स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग लिखेंगे इफ़, कोई भी स्पेस नहीं देना है, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखेंगे। क्या कंडीशन लिखेंगे, हमारा कंडीशन है एज इज़ ग्रेटर देन 18। ठीक है, जो एज है वो 18 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट वहीं पे बंद कर देंगे। ठीक है, लिखने का तरीका ध्यान से समझना। फिर इसके बाद हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर चल जाएंगे, थोड़ा स्पेस देंगे। ठीक है, ये हमारा इफ़ का ब्लॉक है। क्या है, इफ़ ब्लॉक है हमारा ये। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर में हम लोग जो भी चीज़ लिखेंगे वो ट्रू वाला पार्ट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। आया समझ में? अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, क्योंकि अभी इफ़ स्टेटमेंट है ये, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये ब्रैकेट के अंदर जितने कोड लिखे होंगे सारे के सारे कोड एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, हम लोग को एक गिवन एज चेक करना है कि वो एलिजिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इफ़ के अंदर क्या लगाए, ब्रैकेट के अंदर एक कंडीशन दे दिए एज इज़ ग्रेटर देन 18। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रू के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तब क्या होगा, प्रिंट करना चाहिए कि एलिजिबल। ठीक है, प्रिंट यहाँ पे दे देता हूँ एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है,
/n, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ vote.c, ठीक है। फिर इसको करते हैं कंपाइल, ठीक है, कोई एरर नहीं आया। फिर इसको करते हैं रन, ठीक है। एंटर एज मैं डालता हूँ 12, ठीक है। कुछ होगा, एंटर मारा, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं डालता हूँ यहाँ 19 या 19 डालते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, क्या बता रहा है, एलिजिबल फॉर वोट, मतलब ट्रू कंडीशन पे ही काम कर रहा है। अगर मैं कोई नंबर छोटा डालता हूँ, ठीक है, मैं डाल रहा हूँ 10, ठीक है, तो कुछ नहीं बताएगा, मतलब फॉल्स की बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ ट्रू चेक कर रहे हैं यहाँ पे। आया समझ में? तो ये है सिंपल इफ स्टेटमेंट। क्या है हमारा सिंपल इफ स्टेटमेंट? आया समझ में? ये जो ब्रैकेट हम लोग लिखते हैं, ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट तक ये ब्लॉक होता है। क्या बोलते हैं इसको, ब्लॉक, ठीक है। ये है ट्रू ब्लॉक, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट लेना आता है कि नहीं आता है? सभी को आता होगा, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। ये प्रोग्राम जो है आज इसको एग्जीक्यूट करके देखना, ठीक है, मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर पे, ठीक है। आया समझ में? ठीक है, तो ये था सिंपल इफ़, ठीक है। सिंपल इफ़ के हम लोग एक दो प्रोग्राम और बनाएंगे जिससे पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब कौन अटेंडेंस नहीं लगाया ये बताओ? सभी लोग लगा लिए अटेंडेंस कि नहीं लगाया है? ठीक है, मतलब सब लगा लिया है ना, ओके, ठीक है। किसी कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना, क्योंकि 1 मिनट बचा है, बंद हो जाएगा ना अभी। लगाओ लगाओ अटेंडेंस लगाओ भाई, जल्दी जल्दी लगाओ। माही कौशिक, अरे यार प्रिंटअप हेलो कहाँ से आ गया? ठीक है, अटेंडेंस लगाओ फटाफट, जो भी बच गया होगा अटेंडेंस लगाओ, ठीक है। और 10:30 चालू हो जाता है मीटिंग, ठीक है, तुरंत ज्वाइन करना है ना, लेट करोगे तो अटेंडेंस से वंचित रह जाओगे।